नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीट यूजी री एग्ज़ाम 2026 मुल्क भर में पुरअमन तरीके से हुआ मुनक़िद। इम्तहान के इनक़ाद में मुख्तलिफ महकमों ने भरपूर ताउन फराहम किया। NTA का दावा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मानसून सेशन की तैयारियों पर इजलास की सदारत की। कानून साजी के एजेंडे और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मोदी और ट्रंप अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्जाम। तमिलनाडु के फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ इखराज। 7 ख्वातीन मजदूरों की हुई मौत, कई मुतासिर। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी। ट्रंप ने कहा लेबनान में हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियां जारी रही तो अमेरिका कर सकता है सख्त कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में मुनक़िद होने वाला नीट यूजी 2026 का री एग्ज़ाम इख्तिताम पजीर हो चुका है और अब लाखों तलबा की नज़रें नताइज और मुमकिन कट ऑफ पर मरकूज है। 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस अहम इम्तहान में शिरकत की। ताहम इम्तहान के बाद सबसे ज़्यादा बहस फ़िज़िक्स के सवालनामे को लेकर देखी गई। तलबा के मुताबिक फ़िज़िक्स के तवील और मुश्किल अददी सवालात ने वक्त के इंतज़ाम को चैलेंज बना दिया, जबकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पर्चा निस्बतन मुतवाज़िन रहा। नीट यूजी दोबारा इम्तहान आज मुनक़िद हुआ। इम्तहान के ज़िम्न में NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि इम्तहान मनसूख होने के बाद NTA ने रिकॉर्ड वक्त में दोबारा इम्तहानात कराने का फैसला किया और सिर्फ 37 दिनों के अंदर इसका इनेकाद मुमकिन बनाया ताकि तलबा का तालीमी साल मुतासिर न हो और इन्हें किसी किस्म की तालीमी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इन्होंने कहा कि इसको कामयाब बनाने के लिए हुकूमत हिंद, मुख्तलिफ महकमों, रियासती हुकूमतों, ज़िला इंतज़ामिया और मुतअद्दिद सरकारी इदारों ने भरपूर ताउन फराहम किया। इन्होंने कहा कि इम्तहान को शफाफ और मुनसिफाना बनाना ही इन इंतजामात का बुनियादी मकसद था, जिसमें इदारे को कामयाबी हासिल हुई। जब हमें नीट का एग्ज़ाम मई महीने में कैंसिल करना पड़ा था, उसके बाद हमारा कमिटमेंट था कि बगैर किसी डिले के वी कंडक्ट द एग्ज़ाम इन अ रिकॉर्ड टाइम. So we announced that within 37 days the exam will be conducted on 21st June, primarily to ensure students don't suffer, primarily to ensure that students काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग इज हेल्ड इन टाइम एंड उनका एकेडमिक सेशन किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। तो इसको करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, बिकॉज सामान्यतः जो परीक्षा 5 महीने में कराई जाती है उसको 37 दिन में कराना इज नॉट ईजी. But we were very lucky to get the support of all Government of India departments, all state governments, all district administration officials, almost everyone, because of which we were able to do this such a mammoth exercise. It was a truly whole of government approach. When we say that Team Bharat came to help Team NDA. There were some minor reports with regard to people coming with wrong admit cards, people coming with some forged admit cards at few places. People were, impersonation cases were also found out at few places. Somebody was trying to take a mobile phone. The action has been taken on that because that's the purpose. Like when you put frisking, when you put CCTV camera. नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज लेह लद्दाख में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी यौम योगा की तक़रीबात में शिरकत की और शहरियों से अपील की कि वो एक सेहतमंद, खुशहाल और पुरअमन मुआशरे के लिए योगा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। लद्दाख के शानदार और दिलकश हिमालयाई मनाजिर के दरमियान इज्तिमा से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि योगा महज जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भारत का एक कदीम और कीमती तोहफ़ा है। जम्मू कश्मीर में आज आलमी यौम योगा नहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें डल झील के किनारे श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने शिरकत की। स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद और मुकामी बाशिंदों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने योगा को दुनिया को जोड़ने वाली एक ताकत करार दिया।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मानसून सेशन की तैयारियों पर मसरूफ़ हैं। उन्होंने एक इजलास की सदारत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कानून साजी के एजेंडे को कोऑर्डिनेशन और कलीदी पॉलिसी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस राय के मुताबिक वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मानसून सेशन के दौरान अवामी मफाद से मुतालिक मामलात को मौसर अंदाज में पेश किया जाए और तमाम ज़रूरी तैयारियों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल 2 रोज़ा दौरे पर अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड में खुसूसी हेलीपैड तैयार किया गया है, जबकि इससे मुत्तसिल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की इमारत को आर्जी गेस्ट हाउस में तब्दील किया गया। इस मौके पर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने भी वज़ीर आला के इस्तकबाल की ख्वाहिश का इजहार किया है। देखिए, हमारे पास पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी एक इवेंट में आए थे अलीगढ़, तो उनका हेलीपैड यहीं पवेलियन पे बना था और वो यहीं उतरे थे और सेफ हाउस जो है ओल्ड बॉयज़ की बिल्डिंग ली गई थी। इस बार भी कुछ मुख्यमंत्री का जो भी प्रोग्राम है उसमें हेलीपैड भी यहीं है पवेलियन पे और हमसे ओल्ड बॉयज़ की बिल्डिंग और सेफ हाउस के लिए ये जगह मांगी गई है। राजस्थान के जयपुर को बिहार के तारीखी शहर दरभंगा से जोड़ने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का आगाज़ हुआ। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने टर्मिनल का इफ्तिताह किया। ये ट्रेन जयपुर के खटीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जिससे राजस्थान और बिहार के दरमियान सफ़र मज़ीद आसान और सस्ता होगा। यात्रा करने वाले देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये खातीपुरा रेलवे स्टेशन हमारा बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और आप इसका टर्मिनल देखेंगे किस तरह से बना है। आज उसका लोकार्पण हुआ है। ये ऐतिहासिक सौगात हमें जयपुर के लिए मिली है, राजस्थान के लिए मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर से आने वाली जितनी भी हमारी ट्रेन हैं उनको यहाँ इस टर्मिनल पर रुकेंगी और यहाँ इतना बड़ा स्टेशन हमारा ये बना है, इसका बहुत बड़ा उपयोग यहाँ होगा, क्योंकि हमारा मेन जो स्टेशन है उस पर ट्रेनों की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसका। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि दोनों रहनुमा अपने अपने दायरे असर में अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक तकरीब से खिताब करते हुए खड़गे ने न सिर्फ महंगाई, नीट इम्तिहान और हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठाए, बल्कि अयोध्या राम मंदिर से मुतालिक माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात को भी मौजूए बहस बनाया। ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಟ್ರಂಪ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಇವನ್ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಪ್ರಪಂಚ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अहदेदारों के तरबियती कैंप में शिरकत के बाद राहुल गांधी ने नया रायपुर में सड़क किनारे एक मुकामी होटल पर रुककर नाश्ता किया, जहां लोगों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कॉफ़ी लिया, बस कॉफ़ी लिया, फिर सैंडविच लिए बस, और चले गए। उसके बाद थोड़ा आधा घंटा कम से कम बैठे, उसके बाद चले गए। बात तो ज़्यादा नहीं हुई, फ़ोटो बस खींचे, उसके बाद चले गए। बस सर को बोले फ़ोटो आए, फ़ोटो खींचे, चले गए बस। ज़्यादा कुछ बातचीत तो हुआ नहीं है। इतना क्राउड बहुत है ना, भीड़ बहुत है, इसके लिए बात नहीं करे ज़्यादा। उनका बहुत प्यारा भीड़ था, अच्छे से बातचीत करे, उसके बाद हाथ मिला, उसके चले गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तरबियती कैंप के दौरान मुस्तकबिल की हिकमत अमली और नौजवानों के मसाइल पर मुफीद तबादला ख्याल हुआ। कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में मजबूत वापसी करेगी और कारकुनान को अवामी मसाइल के हल के लिए मजीद मौसर अंदाज में तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1 दिवसीय दौरा राहुल गांधी जी का था और हमारा 10 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत हम लोगों ने करी और हमारे ट्रेनिंग के जो नेशनल अध्यक्ष हैं सचिन राव जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी जी आए थे दिन में और बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे उनके यहाँ आने से
और छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ। आलमी योम योगा के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा के मौजू के तहत तलबा, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी हुक्काम ने योगा मशकों में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को सराहा। तकरीब में शरीक अफराद ने भी योगा को बेहतर सेहत और मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए नहायत मुफीद बताया। योगा फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में आए हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे 2026 और ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है आज के दिन, और ये हमारे ओवरऑल फिटनेस के लिए ये बहुत शानदार है। ये चीज पिछले 1 साल से मैं बहुत अपने आप को हेल्दी और बहुत रिलैक्सिंग, और क्योंकि वर्किंग है तो बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं जो हम यहाँ पे सुबह 6 से 7 आकर के उसको करते हैं, और अब आज हम अपने आप को बहुत अपना फिट मानते हैं बिल्कुल एकदम से। ये मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है इसमें, एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और 7 डे वर्कशॉप भी हुई थी, पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था यहाँ पे, और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स। अरे 12th इंटरनेशनल योगा डे आप सब लोगों ने देखा है कि उत्साह के साथ यूनिवर्सिटी ने इसको मनाया। हर साल हम लोग मनाते हैं और पूरा यूनिवर्सिटी लगा हुआ था, छुट्टियों के बावजूद आपने देखा किस तरह से ये पूरा भरा हुआ था, अटेंडेंस आपने देखी होगी। और वो मैसेज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया लास्ट उनके उसमें, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही सबका प्रयास है इसमें क्या आप, और ये हेल्दी एजिंग के लिए। उत्तराखंड के ज़िला रुद्रप्रयाग में वाक़े नगरासू गुरुद्वारे में उस वक्त कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जहां चंद नहंग सिख अकीदतमंदों ने मुबैना तौर पर एक सिख यात्री को यरगवाल बनाकर गुरुद्वारे की छत पर कब्जा कर लिया। पुलिस और इंतजामिया मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि नहंग सिख कर्णप्रयाग में पेश आए एक तनाज़े के बाद गिरफ्तार किए गए अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। बगल पर यहाँ छत में नाव नीचे आ रहे हैं, नाव पर खाना जाने हम खाना देने नहीं जाने देते, वो जो ऊपर आएगा उसको काट देंगे। क्या करें, खाना कैसे पहुँचाएं? जो बुजुर्ग है कल से भूखा बैठा है, अगर मर गया तो हमारे गल पड़ेगा, है ना। ये तो भांग में मस्त हैं पूरा, इनको तो पता ही नहीं कि खाना खाया नहीं खाया, पता भी नहीं। भांग सुबह शाम 2 टाइम घोटते हैं, पी लेते हैं, मस्त रहते हैं, उसमें पागल हो जाते हैं पूरी। तमिलनाडु के ज़िला तिरुवल्लुर में एक सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनिया गैस का अखराज हुआ। इस हादसे में 7 ख्वातीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर मुतासिर हुए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। जिला कलेक्टर एस कविता ने कहा कि इस हादसे में 9 शदीद मुतासर अफराद को इलाज के लिए चेन्नई मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला तमिलनाडु विजय ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने मरने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने ज़िला इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हादसे की वजूहात की जामे तहकीकात के लिए 3 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது, அதில் வந்து அந்த சீ ஃபுட்டை கூல் பண்ணுறதுக்காக ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்காக அமோனியா யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அமோனியா சிலிண்டரில் லீக்கேஜ் ஆயிருக்கு, ஆனதுனால மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். மிச்சம் இங்கே तेलंगाना के भदादरी कोत्तागुडेम जिले के मौला कालापल्ली मंडल में एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात जारी है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी अमन अमल की भरपूर हिमायत का अदा किया। स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िदा लेक समिट से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के वफूद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इनका कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि ये मुस्बत अमल महज आगाज़ है और मुस्तक़बिल में मज़ीद पेशरफ्त की राह हमवार करेगा। First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister. Your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process, that's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and
Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, Dr. Ghalibaf and Dr. Araqji. I would like to thank all of you for your leadership and determination that put us in this room, and this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully this is just the beginning, and I wish everyone all the best. Qatar. मशक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त तनबीह करते हुए कहा कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह की सरगर्मियां जारी रही तो अमरीका दोबारा सख्त कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी सदर का यह बयान खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी ताकतों के मौक़ पर मबनी एक अहम पेशरफ्त है। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी के जरिए मशक़ वस्ता में मुस्बत तब्दीली लाना चाहता है और खित्ते में देर पा अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिश कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में जारी मुज़ाकरात के दौरान जेडी वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन तेहरान के साथ अपने ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली लाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सरगर्मियों के हवाले से ठोस इक़दाम करे। I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations. Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. ख़वातीन भारतीय क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक और तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में मैदान पर उतरते ही इन्होंने ये मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।